बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है BISP। जैसे आप इसको सर्च करते हैं, आपके सामने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वेबसाइट ओपन होती है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिशियल मेन पेज ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आता है जॉब्स। तो आपने जॉब्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये मुख्तलिफ जॉब्स हैं जो अनाउंस की गई हैं, ये आपको नजर आती हैं। लेकिन जो इसमें लेटेस्ट जॉब्स हैं वह डेपुटेशन की, तो आपने डेपुटेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज ऑन डेपुटेशन बेस। बाद है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। आप इसका एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है और इसमें आप यहाँ पर नीचे की तरफ इसका अगर स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 25/3/2024 और ये इसका लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। तो आपने ये सारी इनकी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। एक है डायरेक्टर के लिए और दूसरी है डिप्टी डायरेक्टर की और इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसके बाद है असिस्टेंट और कंप्लेंट या फील्ड MSER की। ये है मुख्तलिफ स्किल्स की सीटें हैं। एक है 15 की, 16, 17 और 18, 19। ये इन स्किल्स की जॉब्स हैं। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से इसको पढ़ने के बाद आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने BISP एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। BISP एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डेपुटेशन इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं। द एस्पिरेंट्स मस्ट अप्लाई ओनली अगेंस्ट द पोस्ट कैरिंग सेम और इक्विवेलेंट पे स्केल। जो स्केल पर आप वर्क कर रहे हैं उसी स्केल पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे मजीद ज्यादा स्केल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है, यहाँ पर पहले दिया गया डायरेक्टर और यहाँ पर ये एरो का निशान आपको नजर आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डिफरेंट पोस्ट्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर ये टेक्निकल और ऑपरेशन कैडर है पंजाब के लिए, सिंध के लिए, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पंजाब के लिए और असिस्टेंट और कंप्लेंट फील्ड MSER के लिए है, ये पंजाब के लिए। इसी तरह से ये सारी सीट्स हैं सिंध के लिए, KP की, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, KP, बलूचिस्तान, सिंध। ये सारी इनकी डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट स्केल्स की जो भी हैं वो तमाम पाकिस्तान के सूबों के लिए अनाउंस की गई है। तो आप जिस सूबे से भी बिलोंग करते हैं और जिस स्केल पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने उस स्केल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है करंट पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। और इसके बाद है डेजिग्नेशन, यहाँ पर आप अपना डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन जो आपका मौजूदा जिस पोस्ट पर आप वर्क कर रहे हैं उसका डेजिग्नेशन लिखना है। इसके बाद है BISP, जो आपका फील्ड, जो आपका स्केल है, जिस स्केल पर आप मौजूदा वर्क कर रहे हैं आपने वो स्केल लिखना है। स्केल लिखने के बाद है डिपार्टमेंट, कि आप किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। वर्क करने के बाद ये है सिंस के आप कब से इस डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। जिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर आपने लिखनी है, जिस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और इसके बाद है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, कि आपने गवर्नमेंट सर्विस में कब एंट्री की है, उस वो भी आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। डेट लिखने के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ज्वाइनिंग यहाँ पर लिखने के बाद डेट ऑफ रिक्रूटमेंट, ये यहाँ पर भी आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही लिखनी है। जिस डेट को आपने ज्वाइनिंग की थी उसी डेट को आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, उसी डेट को आपकी गवर्नमेंट सर्विस शुरू हुई है। नेक्स्ट है टोटल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का आपका कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने लिखना है। 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने लिखना है। लिखने के बाद है डेपुटेशन इन BISP, क्या
यू एवर वर्क इन BISP? क्या पहले ही आप डेप्यूटेशन पर वर्क कर चुके हैं BISP में? अगर कर चुके हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं कर चुके तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे पूछता है फ्रॉम, कि कब से कब तक आपने डेप्यूटेशन के पर वर्क किया है, और उसका आपने उस वक्त डेजिग्नेशन आपको कौन सा था, स्केल कौन सा था, किस स्केल पर और किस डेजिग्नेशन पर आपने वर्क किया है। इसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद है फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम, अगर आप फीमेल हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर लिखनी है, अगर आप मेल हैं तो मेल सिलेक्ट करें, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सिलेक्ट करें। इसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है CNC, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है बगैर डैशेस के, डैशेस इसमें शामिल नहीं करनी। नेक्स्ट है डोमिसाइल विद डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है, आपके जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो आप यहाँ पर लिखें। यहाँ पर ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद है ईमेल, यहाँ पर आपने जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, और इसके बाद है पोस्टल एड्रेस की जगह पर आप अपना जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखने के लिए यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस तरह से एंटर करनी है। एंटर करने के लिए यहाँ पर दिया गया है पहले SSC, और SSC के सामने आपने लिखना है ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने मैट्रिक पास किए वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। और इसके बाद क्लास और डिवीजन, यहाँ पर आपकी डिवीजन कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थी, सेकंड थी या थर्ड, आपने जो भी डिवीजन हासिल की है वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद है स्पेशलाइजेशन, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट की एंटर करनी है, इसका ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, डिवीजन लिखनी है और इसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी है। अगर आपकी BA या BSc है तो फिर आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री 14 ईयर ऐड करनी है। 14 ईयर ऐड करने के लिए यहाँ पर आपने बैचलर प्रोग्राम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर है ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखनी है। इसके बाद इसी तरह से आपने डिवीजन और इसकी स्पेशलाइजेशन, अगर और इसके बाद आपने मास्टर डिग्री मास्टर लिखनी है, MA MSc है आपकी, तो फिर आपने उसकी ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, डिवीजन और इसकी स्पेशलाइजेशन लिखनी है। और इसी तरह से अगर आपने ऐड मोर के बटन पर आप क्लिक करते जाएं, अगर आपकी MPhil या PhD है तो फिर आप ना मास्टर वाले खाने के नीचे यहाँ पर लिख देंगे MPhil, और फिर उसी के आगे डिटेल लिखनी है। इसी तरह से जब आपने PhD की डिग्री ऐड करनी है तो फिर यहाँ पर आप ऐड मोर के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर खाने में लिख दें PhD, और इसके बाद यहाँ पर आगे आपने डिटेल लिखनी है। इसके अलावा अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 16 ईयर्स है, आपने BS प्रोग्राम किया हुआ है, फिर आपने बैचलर्स की जगह पर यहाँ पर सर्च करना है, लिखना है बैचलर 16 ईयर्स एजुकेशन, और इसकी यहाँ पर आपने डिटेल लिखनी है। अगर आपका MS प्रोग्राम है तो फिर आपने मास्टर की जगह पर यहाँ पर MS प्रोग्राम की डिटेल दे सकते हैं, और इसके बाद फिर आपने PhD की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। इसी तरह से अगर आपकी कोई भी और क्वालिफिकेशन है, जिस तरह से इंजीनियरिंग है, MBBS है, और फिर इनकी भी आपने इसी तरह से बैचलर वाली खाने में MBBS की डिग्री यहाँ पर एंटर करनी है, और मास्टर प्रोग्राम आपने आगे कोई और मजीद स्पेशलाइजेशन की हुई है तो फिर मास्टर वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो फिर यहाँ पर आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन का कोर्स या सर्टिफिकेट का नाम लिखें जो आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन है, या आपने कोई भी स्किल ली हुई है, जिस तरह से कंप्यूटर का डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा लिख सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, और इसके बाद इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ये पास किया है। और इसी तरह से अगर आपके 2 या 3 कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं या एडिशनल डिप्लोमा आपने किए हुए हैं तो ऐड मोर के बटन पर क्लिक करते जाएं और 1 बाय 1 करके इनको ऐड करते जाएं। नेक्स्ट है पोस्टिंग और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। यहाँ पर आपने अपने पोस्टिंग एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखनी है। इसको लिखने के लिए कि आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी किस स्केल में हुई थी, फर्ज किया कि आपकी जो
पहली पोस्टिंग हुई थी वो 14 स्केल पर हुई है और अब आप काम कर रहे हैं 18 स्केल या 19 स्केल पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपने 14 से लेकर 19 स्केल तक जहां जहां पर भी आपने काम किया है और जिस जिस स्केल पर आपने काम किए उनकी सबकी आपने डिटेल देनी है। डिटेल देने के लिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपने शुरू करना है। यह जो फर्स्ट आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसका स्केल कौन सा था, उसमें आपका ओहदा कौन सा था, डेजिग्नेशन कौन सी थी, ये वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है बीएस, यहाँ पर आपने स्केल लिखना है। स्केल लिखने के बाद है फ्रॉम कब से कब तक आपने उस स्केल पर काम किए हैं, और उसके बाद है आप उस वक्त रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट पर थे या टाइम स्केल था, जो भी आपको उस वक्त ये कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। और इसी तरह से वन बाय वन करके सारी आपने डिटेल्स यहाँ पर अपनी एंटर करनी है। जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की हिस्ट्री है वो यहाँ पर एंटर करनी है। एंटर करने के बाद अगर ये खाने फिल हो जाते हैं और फिर भी आपकी हिस्ट्री बाकी है तो फिर आप ऐड मोर के बटन पर क्लिक करते जाएं और अपनी जो भी बाकी हिस्ट्री है वो यहाँ पर ऐड करते जाएं। ऐड करने के बाद है नेक्स्ट है अटैचमेंट्स। यहाँ पर आपने अपनी सीवी अटैच करनी है। आपने अपनी बेहतरीन सी सीवी तैयार करके पहले ही पीडीएफ फॉर्मेट में रखनी है और इसको यहाँ पर चूज फाइल के बटन पर आप क्लिक करें और फाइल्स के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जो जहाँ पर आपने अपनी सीवी रखी हुई है वहाँ पर आप सीवी इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड कर दें और इसके बाद है नेक्स्ट है अंडरटेकिंग। ये है बयान हल्फी। यहाँ पर आपने अपना बयान हल्फी जमा करवाना है। बयान हल्फी क्या कहता है, ये सारी ये चेक के बटन पर आप क्लिक करें और इसके बाद जो बयान हल्फी आगे लिखा गया आप इसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद लास्ट जो है वो आपने इसको दोबारा अपनी एप्लीकेशन को एक मरतबा रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लें, कहीं पर भी कोई मिस्टेक है उसमें दुरुस्तगी कर लें। दुरुस्तगी करने के बाद सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है।